हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग इस समय टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आगे चल के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है पी प्रंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो पी प्रंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को भी पता होगा कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, हम लोग जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता था। भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे हमारे वो थे पंडित रविशंकर, जो कि पंडित रविशंकर थे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा मैं नास्तिक नहीं हूँ। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा है कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो इसका क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान और परमाणु के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अलैंगिक प्रजनन यौन प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से जनन के समान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर हो जाएगा डी। अगला जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो हमें देखना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन कोई ध्यान नहीं देता और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में बता देता। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, जो कि हमारे मंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खानों में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। ये हमारे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि किसी भी कम एज के बच्चों को काम नहीं करना है। तो जो कि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देंगे, कृषि आय पर कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। कृषि आय के कर राज्य सूची के कृषि जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत दी गई है 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ाएंगे, जो कि दिया है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। जब बाबर ने आक्रमण भारत पर किया था तो उस समय दक्षिण भारत का शासक कौन था। तो दक्षिण भारत का शासक थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधि चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधि चट्टान है। तो आरकेस एक औषधि चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, देखेंगे फुहारा स्फीयर का कार्य किस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहलैनी का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देंगे, तकलामकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पढ़ने में भी थोड़ी अटपटा हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारे चीन में स्थित है। तो नेक्स्ट पे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 1799 में किंग जॉर्ज को पद्मशाहनामा किसने प्रदान किया था। पद्मशाहनामा किसने प्रदान किया था 1799 में किंग जॉर्ज को। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, भारत संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपचार संबंधित है और किसके लिए? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार हम लोग आपको पता है मौलिक अधिकार 6 हैं, तो उसमें 35 तक जाता है। तो मौलिक अधिकार 14 से 35 तक मौलिक अधिकार ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा
अपस्फीति के उपयुक्त वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर के में लगातार गिरावट लाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में 2 साल के अंतर्गत के बाद सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। ये उड़ीसा में मनाया जाता है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेपर में मेले, उत्सव, इस सब के क्वेश्चन, डांस, नृत्य, सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देंगे, किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तरह परियोजना की घोषणा की है, जो भारत की अपनी तरह से पहली पहल है, जिसका उद्देश्य राजकीय पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? इसके इसी अनुवाद से आप भी लगा सकते हैं, तमिलनाडु में। कौन सा राज्य दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने का पहला राज्य, मतलब कौन सा राज्य है जो अंधापन, मतलब वहाँ पे अंधेपन लोगों को? तो राजस्थान है। राजस्थान में पहले करीब 1% अंधेपन थे, लेकिन अब जाके शुरुआत में अब जाके जो हुआ है 0.03% हो गया है। आगे जाके देखेंगे, भारत ने 2028-2029 की अवधि के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए अपनी सदस्यता की घोषणा की है। यूएनएससी की मुख्यालय कहाँ है? यूएनएससी का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले समय में है, तो आने वाले समय में भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। अगला जाएंगे, किस देश ने हाल ही में युवाओं की जीवन भर के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत अच्छा काम किया है, जो कि ये न्यूजीलैंड में किया गया है। सिगरेट बैन कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे बहुत पीते हैं ना। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये भी क्वेश्चन आता है कि फलाने किस खेल से जुड़े हैं, वो किस खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों को पता है, अब्दुल कलाम ने लिखा है विंग्स ऑफ फायर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग कहे थे कि 25 क्वेश्चन हल करने वाले थे और 25 क्वेश्चन हो गया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई त्रुटि हो या मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि